लास्ट लेक्चर वी डिस्कस एवरीडे लाइफ और वहाँ पे हमने डिस्कस किया सबसे पहले द टाइप ऑफ ड्रग, एक था एंटागोनिस्ट एंड सेकंड इज एगोनिस्ट। उसके बाद हमने कुछ मेडिसिन देखी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस एंटीहिस्टामिन। व्हाट आर एंटीहिस्टामिन? जो एसिडिटी रिड्यूस करने में काम आती है। एंड फिर हमने डिस्कस किया एंटीहिस्टामिन एंटी एलर्जिक, जो एलर्जी को कम कर। देन वी डिस्कस व्हाट इज एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक वो होती है जिससे क्या रिड्यूस होता है, पेन। क्लियर? और एनाल्जेसिक भी हमने दो तरह की देखी, दैट इज द वन इज नार्कोटिक एंड सेकंड वन इज नॉन नार्कोटिक। तो दर्द करने की जो दवाइयाँ होती है वो भी दो तरह की होती है, जिससे एक वो जिससे नशीला, आप कह सकते हैं नशीले पदार्थ होते हैं और नशा होता है, दैट इज नार्कोटिक। और दूसरी वो जिससे कोई भी नशा नहीं होता, दैट इज नॉन नार्कोटिक। Next, in today's lecture, we are going to discuss what is antimicrobial drugs. Write down antimicrobial drugs. Antimicrobial drugs. तो नाम से पता चल रहा है, माइक्रोबियल मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते या फिर उसको डिस्ट्रॉय करते। क्लियर? दैट इज एंटी माइक्रोबियल। राइट डाउन द ड्रग्स विच इज यूज्ड टू द ड्रग्स which is used to destroy the drug which is used to destroy or inhibit used to destroy or inhibit the growth of inhibit the growth of microbes. Clear? तो माइक्रोब मतलब आप कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, लाइक दैट। नाउ एंटी माइक्रोबियल जो होते हैं बेटा, ये तीन तरह के होते हैं। एक होता है एंटीबायोटिक, द वन इज एंटीबायोटिक, नेक्स्ट इज एंटीसेप्टिक, and the last one is disinfectant. Antibiotic, antiseptic, and disinfectant. Now, what is antibiotic? एंटीबायोटिक वो होती है बेटा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो कम करेगी या खत्म करेगी, बट ये हम इंटेक करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ये दवाई होती है, उसको हम लेंगे पानी के थ्रू या फिर सिरप के फॉर्म में। बट ये जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट है, ये हम सरफेस पे लगाते हैं। गॉट इट? ये इंटेक करेंगे एंड दे आर अप्लाइड टू द सरफेस। द वन विच इज अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को लगाते हैं, दैट इज व्हाट? एंटीसेप्टिक। एंड द वन विच इज अप्लाइड टू नॉन लिविंग टिश्यू, जैसे सरफेस पे, फर्स्ट पे, दैट इज व्हाट? डिसइंफेक्ट। डन? So this is one which reduces the growth of microorganisms, destroy them, and we intact them, intact in the body. इसको हम बॉडी में लेंगे। नेक्स्ट, एंटीसेप्टिक इज अप्लाइड टू द सरफेस। बोथ ऑफ देम आर अप्लाइड टू सरफेस। एंटीसेप्टिक लिविंग टिश्यू पे लगाएंगे और डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग पे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा एंटीबायोटिक। राइट डाउन एंटीबायोटिक। So how you will define? Write down antibiotic. Write down antibiotic drug. The drug which reduces the drug which reduces the growth of microbes, which reduces growth of microbes or destroy them or destroys them or destroy them. तो एंटीबायोटिक भी दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है बैक्टीरिसाइडल और दूसरा होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। तो देयर आर टू टाइप ऑफ एंटीबायोटिक। इसका एक एग्जांपल लिखते हैं। One of the most important example of antibiotic is salvarsan, and one is penicillin.
ये कुछ कॉमन नॉन एंटीबायोटिक है इंपॉर्टेंट, सल्वासन एंड पेनिसिलिन. नाउ एंटीबायोटिक भी फर्दर दो तरह के होते हैं. द नंबर वन इज बैक्टीरिसाइडल एंड द सेकंड वन इज बैक्टीरियोस्टैटिक. पहले इसको डिफाइन करेंगे. राइट डाउन बैक्टीरिसाइडल क्या होता है. व्हाट इज बैक्टीरिसाइडल? नाम से पता चल रहा है. बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होगा? जो ग्रोथ को रोक दे. और बैक्टीरिसाइडल वो होगा जो उसको डिस्ट्रॉय कर दे. गोट इट. तो राइट डाउन बैक्टीरिसाइडल, the which destroy the one which destroy the microorganism, the one which destroy microbes, वो हो जाएगा बैक्टीरिसाइडल. और बैक्टीरिसाइडल का एग्जांपल हो जाएगा बेटा पेनिसिलिन. पेनिसिलिन एंड वन मोर एग्जांपल दैट इज ऑफ्लेक्सिन. One is penicillin and other one is ofloxacin. Next is bacteriostatic antibiotic. Bacteriostatic antibiotic. तो बैक्टीरियोस्टैटिक क्या हो जाएगा? जो माइक्रोब की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर दे या फिर डिक्रीज कर दे. क्लियर? बैक्टीरियोसाइडल उनको डिस्ट्रॉय करता है और ये ग्रोथ को रोकता है. राइट डाउन द ड्रग विच इज यूज्ड टू the drug which is used to inhibit the growth of microbes. Inhibit the growth of microbes. Inhibit the growth of microbes. Example of bacteriostatic antibiotic, that is tetracycline. Tetracycline. And one more example, that is erythromycin. टेट्रासाइक्लिन एंड एराइथ्रोमाइसिन. तो ये दोनों जो हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक है, ये ग्रोथ को रोकते हैं. देन नेक्स्ट राइट डाउन, नेक्स्ट इज एंटीसेप्टिक. अच्छा उससे पहले एक क्वेश्चन लिखे होमवर्क के लिए. राइट डाउन क्वेश्चन. एक्सप्लेन द रेंज ऑफ एंटीबायोटिक. एक्सप्लेन द रेंज ऑफ एंटीबायोटिक with suitable example. Explain the range of antibiotic with suitable example. तो तीन तरह के एंटीबायोटिक होते हैं या पता करोगे. The one is broad spectrum, second one is narrow spectrum and third one is limited spectrum. Clear? Note down. इनको आप explain करके लाओगे. What is broad spectrum antibiotic? या BRO. Broad spectrum antibiotic. Second, narrow spectrum antibiotic. Second is narrow spectrum antibiotic. And the third one is limited spectrum antibiotic. Limited spectrum antibiotic. पहला है नैरो, दूसरा ब्रॉड और तीसरा लिमिटेड स्पेक्ट्रम. राइट नाउ नेक्स्ट इज एंटीसेप्टिक. सेकंड एंटीसेप्टिक. इसकी डेफिनेशन भी सेम होगा. इट इज एंटी माइक्रोबियल, so it will kill or will inhibit the growth of microbes. Clear? Write down. Antiseptic. It kills or inhibit the growth of microbes. Inhibit the growth of microbes. Next line. It is applying to living tissue. Apply to living tissue मतलब living organism पे ये apply करते हैं. Apply to living tissue.
नेक्स्ट इसके एग्जांपल लिखें. राइट डाउन फ्यूरासिन. दिस इज फ्यूरासिन, बायोथायोनेल, फ्यूरासिन, बायोथायोनेल and strophamycin. फ्यूरासिन, बायोथायोनेल एंड स्टोफ्रामाइसिन. क्लियर. तो ये ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है. इन तीनों में से देखें तो बायोथायोनेल जो है ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है डिटॉल और टिंचर ऑफ आयोडीन. क्लियर. वो भी एंटीसेप्टिक होते हैं. डिटॉल, डिटॉल का कंपोजिशन जो है ये पूछा जा चुका है एग्जाम में. डिटॉल जो होता है बेटा, ये दो कंपाउंड का मिक्सचर होता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस एंटीसेप्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिटॉल इज मिक्सचर ऑफ क्लोरोऑक्सिलेनॉल प्लस टर्पिनियोल. क्लोरोऑक्सिलेनॉल प्लस टर्पिनियोल. तो ये आप याद रखें कि डिटॉल किससे मिलके बनता है. दो कंपाउंड का मिक्सचर है, दैट इज क्लोरोऑक्सिलेनॉल एंड टर्पिनियोल. इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एंटीसेप्टिक जो है दैट इज टिंचर ऑफ आयोडीन. क्लियर. जब भी लगती है तो सबसे पहले इसका लेप किया जाता है टिंचर का. व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन? दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. टिंचर ऑफ आयोडीन, that is 2 to 3% mixture of iodine in alcohol and water. ये जेई मेन का क्वेश्चन है, और ये आपके नॉन मेडिकल में पूछा जा चुका है. ये नॉन मेडिकल. 2 to 3% iodine in alcohol water mix. Write down. That is tincture of iodine. Noted. Take a screenshot. इसके अलावा और कोई एंटीसेप्टिक? हाँ बिल्कुल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. सर हम तो बोरो प्लस जानते हैं. बोरो प्लस एंटीसेप्टिक. एक बोरालिन भी आती है. बोरो प्लस बोरालिन. देखा सभी ने. चलिए नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल जैसे आपने बताया H2O2, इसको भी नोट कर लें. some more examples of antiseptic. Write down. Hydrogen peroxide, H2O2. Write down. Hydrogen peroxide. इसके अलावा होता है बेटा आयोडोफॉर्म. हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये भी एंटीसेप्टिक के तौर पे काम आती है. अदर देन दैट आयोडोफॉर्म. कैन यू टेल मी फॉर्मूला ऑफ आयोडोफॉर्म? वेरी गुड. CH3 हेलोफॉर्म का फॉर्मूला था. आयोडोफॉर्म का क्या हो जाएगा? CH3 आयोडोफॉर्म. इट इज ऑल्सो used as antiseptic. And one more, that is boric acid, H3BO3. बोरिक एसिड ये आंखों के लिए काम आता है. दैट इज यूज्ड इन केस ऑफ आई. यूज्ड इन आई. यूज्ड फॉर आई. क्लियर. ये जो एंटीसेप्टिक है ये आई के लिए काम आता है, आंखों. नोटिस. नेक्स्ट इज डिसइंफेक्टेंट. नंबर 3 एंटी माइक्रोबियल इज डिसइंफेक्टेंट. इसको कैसे समझाएंगे? अगेन इट इज एंटी माइक्रोबियल. इट विल ऑल्सो किल और restrict the growth of microbes. Further, it is applicable to non-living tissues. क्लियर. जैसे घर में सफाई करते हैं तब भी डिसइंफेक्टेंट काम में लेते हैं. तो राइट डाउन. इट kills or inhibits the growth of microbes. It kills or inhibits the growth of microbes. But it is applicable to non-living tissues. But it is applicable to non-living tissues.
इसके एग्जाम्पल देखें बेटा, क्लोरीन, ठीक है, एग्जाम्पल क्लोरीन, क्लोरीन फ्रॉम 0.2 to 0.4 ppm। इस कॉन्सेंट्रेशन में क्लोरीन जो है वो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। SO2 की बात करें, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2, दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लियर। एंड वन मोर एग्जाम्पल, उसको आप अलग से लिखेंगे, जैसे फिनाइल आपने सुना होगा, ठीक है। ये समझ में आया, ये तो दो तो नॉर्मल एग्जांपल है, क्लोरीन और SO2। अब बेटा कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो लो कॉन्सेंट्रेशन में एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करते हैं और हाई कॉन्सेंट्रेशन पे किसकी तरह वर्क करेंगे, डिसइंफेक्टेंट की तरह, ठीक है। तो राइट डाउन, some substance some substances act as some substances act as antiseptic at low concentration, antiseptic at low concentration, and as disinfectant at high concentration, and as disinfectant at high concentration, as disinfectant at high concentration। तो इसका एग्जांपल देखो, फिनॉल, 0.2% लेंगे फिनॉल का, तो ये एंटीसेप्टिक होगा। एक ही सब्सटेंस दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, तो लो कॉन्सेंट्रेशन पे फिनॉल एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव करेगा, और यदि इसका आपने हाई कॉन्सेंट्रेशन लिया देन इट वुड बिहेव लाइक डिसइंफेक्टेंट। इट वुड बिहेव लाइक डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट, तो ये बात होगी बेटा एंटी माइक्रोबियल की। एंटी माइक्रोबियल में आपको तीन चीजें याद रखनी है, एंटीसेप्टिक, disinfectant and antibiotic। Next medicine, write down. Next, that is not antimicrobial, that's separate part. Next is anti-fertility drug। Anti-fertility drugs. So anti-fertility drugs are used to prevent the pregnancy। क्लियर। इसके एग्जांपल देखें, इसकी दो मेडिसिन याद रखनी है। द वन इज नोरासेंट्रॉन एंड नोवेस्टोल, क्लियर। So these are the two, one of the most important anti-fertility drugs, that is noracentrone, and the other one is novestrol। तो एकदम स्पेलिंग से आप टेंशन ना लें, थोड़ा सा आपको रफली आइडिया होना चाहिए कि मेडिसिन का नाम क्या है। Nobody will check the spelling, simply remember, रफ आइडिया रखो, राइट। इसके बाद डिस्कस करेंगे केमिकल्स इन फूड, खाने में कौन कौन से केमिकल्स होते हैं। एनी डाउट अप टू दिस? नेक्स्ट इज केमिकल्स इन फूड। बताइए आप अपने से कौन कौन से केमिकल्स डाले जाते हैं फूड के अंदर। एनीवन? व्हिच वन? आर्टिफिशियल शुगर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एनी अदर? खाने के अंदर बहुत सिंपल है, कलरिंग एजेंट होते हैं, कलर स्वीटनर, कलरिंग एजेंट, या फिर स्मेल के लिए भी डालते हैं, isn't it? तो exactly ester, very good, they are responsible for the smell, good। और ये जो फूड सप्लीमेंट्स हैं ये दो तरह के होते हैं, एक तो न्यूट्रिशियस और दूसरा होता है नॉन न्यूट्रिशियस। एक तो खाने में जो न्यूट्रिशन बढ़ाते हैं, जैसे विटामिन हो गए या फिर मिनरल्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लाइक दैट। और दूसरा होता है नॉन न्यूट्रिशियस फूड सप्लीमेंट, जो न्यूट्रिशन नहीं बढ़ाते बट सिंपली बस खाने को टेस्टी बनाने के लिए या फिर उसका कलर बदलने के लिए हम काम में लेते हैं। तो जैसे कलरिंग एजेंट क्या होगा, न्यूट्रिशियस और नॉन न्यूट्रिशियस।
नॉन न्यूट्रिशियस, क्लियर। एंड फर्दर जो स्मेल के लिए काम मिलेंगे दैट इज ऑल्सो, और जो प्रिजर्वेटिव होगा वो भी किस में आएगा, नॉन न्यूट्रिशियस में। जैसे मान लो अचार जो होता है उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, उसको तेल में रखते हैं, यदि वो ऊपर से तेल खत्म हो जाए तो उसमें, गेटिंग माय पॉइंट, रिएक्शन होने लगती है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल्स इन फूड। केमिकल्स इन फूड, फूड के अंदर दो तरह से केमिकल हो सकते हैं। वन इज नॉन न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट, non-nutritional food supplement, and the second one is nutritional food supplement. तो नॉन न्यूट्रिशनल के अंदर आ जाएंगे कलरिंग मैटर, राइट डाउन, नॉन न्यूट्रिशन के अंदर कलरिंग मैटर या कलरिंग मटेरियल। सेकेंड, आर्टिफिशियल स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर। नेक्स्ट इज एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेशन के लिए बचाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट वन, इट इज फ्लेवरिंग एजेंट, कोई फ्लेवर ऐड करने के लिए जो डालते हैं दैट इज फ्लेवरिंग एजेंट। नेक्स्ट वन, इट इज emulsifiers or stabilizing agent, emulsifier, fat emulsifier और stabilizing agent, fat emulsifier और stabilizing agent। नाउ न्यूट्रिशनल की बात करें तो मिनरल, विटामिन और अमीनो एसिड, जिनसे न्यूट्रिशन मिलेगा दैट इज मिनरल, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनमें से कुछ ही हमें डिटेल में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। गोट इट, नॉन न्यूट्रिशनल में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। ठीक है, राइट डाउन, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। तो इसके अंदर चार अलग अलग कंपाउंड्स है जो एज ए आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे काम आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सैकरीन, राइट डाउन। द नंबर वन इज सैकरीन। इस सैकरीन को ऑर्थो सल्फो बेंजीमाइड भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, नेम इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द नेम इज ऑर्थो सल्फो बेंजीमाइड। Repeat. Yes, you can say it is containing carbon and hydrate. ठीक है, that is saccharin। ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होता है और इसका दूसरा नाम जो केमिकल नेम है दैट इज ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा हुआ बेटा पहले भी, सैकरीन को और क्या कहते हैं। नेक्स्ट, अब जो भी हम डिस्कस करेंगे स्वीटनिंग एजेंट, इनका कंपैरिजन हम केन शुगर से करेंगे, जो शक्कर हम खाते हैं उससे रिलेट करेंगे। इट इज 550 टाइम्स मोर स्वीट देन केन शुगर। क्लियर, 550 गुना ज्यादा मीठा होता है शक्कर से। राइट डाउन, इट इज 550 टाइम्स स्वीट केन शुगर। इट इज 550 टाइम्स स्वीट देन केन शुगर। इट इज इनर्ट एंड हार्मलेस, इनर्ट होता है और रिएक्टिव नहीं होता और ना ही नुकसान पहुंचाता। इट इज इनर्ट एंड हार्मलेस।
तो बेटा सारे स्वीटनर का जो आपको नीट लेवल पे और जे लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो उनका केन शुगर के साथ कंपैरिजन पूछा जाएगा। क्लियर? तो जो केन शुगर है उसके कितने टाइम्स की मीठे होते हैं। तो फर्स्ट इज सेकंड लिखें एस्पार्टेम। सेकंड इज एस्पार्टेम, दैट इज 100 टाइम्स मोर स्वीट देन केन शुगर। ये 100 गुना ज्यादा मीठा होता है, 100 टाइम्स मोर स्वीट देन केन शुगर। क्लियर? नेक्स्ट एस्पार्टेम जो होता है बेटा, ये किससे मिलके बना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट इज मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड, इज मिथाइल ester of dipeptide, which is found by phenylalanine and aspartic acid, which is found by phenylalanine plus aspartic acid। तो ये लाइन आप अच्छे से याद रखें। ये जो एस्पार्टेम है, नाम से पता चल रहा है, बस इसको आप रिलेट कर सकते हो। एस्पार्टेम इज रिलेटेड विद एस्पार्टिक एसिड। क्लियर? नोट इट डाउन। तो डिस्कस करते हैं एलिटेम एंड सुक्रोलोज। इसमें एक और लाइन लिखी है एस्पार्टेम। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एस्पार्टेम होता है बेटा, ये कुकिंग टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है। लिसन केयरफुली, दिस एस्पार्टेम इज अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। इसका मतलब हम कहीं पकवान बनाते टाइम उसको डाल के हीट नहीं कर सकते, वो डिकम्पोज हो जाएगी। दिस इज अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। तो हम इसका यूज जो है वो ठंडी चीज में कर सकते हैं, मतलब कोल्ड ड्रिंक में इसका यूज जो है वो लिमिटेड हो जाता है। तो इट कैन बी ओनली यूजफुल टू कोल्ड ड्रिंक्स ओनली। ठीक है? तो राइट डाउन अंडर एस्पार्टेम, it is unstable at it is unstable at cooking temperature. It is unstable at cooking temperature, and its use is limited to and its use is limited to cold drink. Use is limited to cold drink. Next, write down third type of sweetening agent is allicin. So it is high potency sweetening sugar, मतलब ये शुगर से बहुत ज्यादा मीठी होती है, दैट इज 3000 टाइम्स मोर स्वीट देन शुगर। क्लियर? so it is very high potency sweetener, very high potency sweetener, that is 2000 times more sweet than cane sugar, than cane sugar। केन शुगर से 2000 गुना ज्यादा मीठी होती है। और फर्दर ये जो हमने पिछली पढ़ी थी, दैट इज एस्पार्टेम, उससे ज्यादा स्टेबल। क्लियर? इज मोर स्टेबल देन एस्पार्टेम। जो लास्ट वाला हमने एजेंट पढ़ा था उससे ज्यादा स्टेबल। एंड द लास्ट टाइप ऑफ पोटेंसी स्वीटनर इज सुक्रोलोज। सुक्रोलोज, राइट डाउन सुक्रोलोज। तो ये जो होता है बेटा, ये शुगर के जैसा ही मीठा होता है, और ये शुगर का एक डेरिवेटिव होता है। तो दिस ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। इट इज ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज से ही बना होता है, और ऑलमोस्ट इसका जो स्वीटनिंग पावर है दैट इज कंपेरेबल टू सुक्रोज। इट appears like sugar, बिल्कुल शक्कर की तरह ये दिखता है। इट appears like sugar, and further it is stable also, it is stable
and it does not include or add calorie to the body. Clear? इससे कोई भी कैलोरी नहीं मिलती. Clear? Do not add calorie to body. इससे आपको कोई भी कैलोरी नहीं मिलेगी. Clear? You have to remember these four sweetening agents. Number one is saccharin. Number two was aspartame. Number three is aspartame, and last one is sucralose. तो इनमें याद क्या रखना है? सबसे पहला सैकरिन का दूसरा नाम क्या था? ऑर्थोब्रोमो. आगे बेंजोइक एसिड. एनीवन? ऑर्थो. चलिए उसको आप नीट तक याद कर लें, बोर्ड तक याद कर लें. ठीक है. तो मैंने क्या बताया इस चैप्टर में, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है. आपका बोर्ड जो है वो भी ऑब्जेक्टिव होने वाला है. तो वहां पे भी आप थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मीन थोड़ा भी आइडिया होगा. ऑर्थो आ गया, फिर बात खत्म. ठीक है. ये वाला चैप्टर ओ माय गॉड रिटर्न में तो एक ही. यस यस यस, ये टर्म 2 का चैप्टर है. वी हैव कंप्लीटेड टर्म 1. चलो ठीक है. नीट और जेई में घबराने की जरूरत नहीं. क्लियर? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये फोकट के नंबर हो. चलिए नेक्स्ट राइट डाउन फूड प्रिजर्वेटिव. तो जो स्वीटनर से बेटा वो यही तक है, 4 स्वीटनर आपको याद रखें. नेक्स्ट इज फूड प्रिजर्वेटिव. तो वैसे ये टॉपिक समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं है. फूड प्रिजर्वेटिव मतलब तो खाने को बचा के रखना है. क्लियर? तो बताओ कोई एग्जांपल विच इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव. यस, एसिटिक एसिड विनेगर. जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो प्याज किसके अंदर रखे होते हैं? विनेगर के अंदर. एग्जैक्टली. सॉल्ट हुआ, ऑयल हुआ, वेजिटेबल ऑयल. जैसे पिकल्स को बचाने के लिए विनेगर भी डालते हैं और उसको ऑयल में भी रखते हैं. तो राइट डाउन टेबल सॉल्ट. विच वन? ये सिट्रिक एसिड यू कैन यूज. टेबल सॉल्ट. कहीं कहीं पे शुगर भी एज ए प्रिजर्वेटिव काम आता है. वेजिटेबल ऑयल, टेबल सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल. और इसके अलावा जो इस चैप्टर में आपको मिलेंगे दैट इज सोडियम बेंजोएट. सोडियम बेंजोएट. इसके स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं. सोडियम बेंजोएट इज समथिंग लाइक बेंजोइक एसिड पे सोडियम लगा दो. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम बेंजोएट. बेंजोइक एसिड बनाना आता है. बेंजीनिक पे क्या लगाते हैं? COH. तो H हटा के Na लगा देंगे. Salt of sorbic acid and propanoic acid. One more example. Salt of sorbic acid plus propanoic acid. तो ऊपर वाली लाइन में जो हमने लिखे हैं प्रिजर्वेटिव, इनका तो आइडिया है सभी को. सॉल्ट और वेजिटेबल ऑयल. बाकी जो नए आपको याद रखना है दैट इज सोडियम बेंजोएट एंड सेकंड इज सॉल्ट ऑफ sorbic acid and propanoic acid. Next write down antioxidant. Antioxidant. एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे रेंसिडिटी आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा. क्लियर? एग्जैक्टली. रेंसिडिटी जो होती है दैट इज डिकम्पोजिशन और डीके ऑफ फूड मटेरियल. खाने का जो ऑक्सीडेशन होता है, खाने का ऑक्सीडेशन होने के कारण वो जो है डिकम्पोज हो जाता है और सड़ने लगता है, बदबू आती है उसमें से. तो उसको बचाने के लिए आप एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं. तो एंटीऑक्सीडेंट का एग्जांपल है, मीनिंग समझ में आया? विच रिड्यूसेस द चांस ऑफ ऑक्सीडेशन, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट. नाउ एग्जांपल इज BHC and BHA. एग्जांपल इज BHC.
butylated hydroxyl solvent. Clear? BHC stand for butylated hydroxyl solvent, and one more, that is BH, butylated hydroxyl aniline. Write down, BHC is butylated hydroxyl solvent and butylated hydroxyl aniline. ये full form, butylated hydroxyl aniline, A stands for aniline. चलिए लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्लींजिंग एजेंट और सर्फेक्टेंट. राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, सर्फेक्टेंट. तो व्हाट इज सर्फेक्टेंट? विच शोज सरफेस प्रॉपर्टी, जो वाटर का सरफेस टेंशन कम करते हैं और उसके हिसाब से सरफेस टेंशन कम करके क्लींजिंग एक्शन शो करते हैं. क्लियर? दैट इज यूज फॉर क्लीनिंग पर्पस. तो राइट डाउन सर्फेक्टेंट. सर्फेक्टेंट की बात करें, राइट डाउन डेफिनेशन, those compounds which shows surface property, those compounds which shows surface property, which reduces the surface tension of water, which reduces surface tension of water. Clear? तो important surfactant जो होते हैं वो होते हैं soap and detergent. Clear? So among these two, among surfactants we have to discuss soap and detergent in detail. इसके अलावा भी होते हैं बट हमें डिस्कस करना है सोप और डिटर्जेंट, क्योंकि ये क्लींजिंग एक्शन शो करते हैं. दे आर यूज फॉर क्लीनिंग पर्पस. दिस शोज क्लींजिंग एक्शन. तो दे आर यूज फॉर लॉन्ड्री पर्पस. क्लींजिंग एक्शन के कारण ये लॉन्ड्री पर्पस के लिए काम आता है. ना फर्स्ट इज सोप. सोप क्या होता है एनीवन? सोप्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड. क्लियर? राइट डाउन. फर्स्ट इज सोप. सोप्स आर sodium or potassium salt. Soaps are sodium or potassium salt of higher fatty acid. Soaps are sodium or potassium salt of higher fatty acid. Clear? Now, दो important soap आपको याद रखनी. सबसे important है बेटा सोडियम स्टीरिएट. राइट डाउन सोडियम स्टीरिएट. इसका फॉर्मूला होता है C17H35COONA. This is sodium stearate. And one more soap which you have to remember is sodium palmyrate. सोडियम पाल्मीरेट में 15 कार्बन होता है. C15H31CON. देखो ध्यान से क्या डिफरेंस है. C17 और H35 है स्टीरिएट के अंदर, और पाल्मीरेट के अंदर क्या है? C15 और H31. नेक्स्ट राइट डाउन डिटर्जेंट. तो बताओ सॉप बन गई थी तो डिटर्जेंट की क्या जरूरत पड़ी? हाँ बिल्कुल सही है. इसको बड़ी हंसी आ रही है बच्चे. बिल्कुल सही है. सोप जो है वो हार्ड वाटर में फेल हो जाती है. दे डू नॉट वर्क विथ हार्ड वाटर, बट डिटर्जेंट कैन ऑल्सो वर्क विथ हार्ड वाटर. क्लियर? तो डिटर्जेंट के अंदर आपको दो डिटर्जेंट याद रखना है, दैट इज सिंथेटिक डिटर्जेंट. सिंथेटिक
डिटर्जेंट, पहला है सोडियम डो डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। फर्स्ट इज सोडियम डो डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। एग्जाम्पल लिखें, सोडियम डो डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। इसको ध्यान से समझना बेटा। सोडियम मतलब सोडियम का सॉल्ट होगा। डो डेकाइल का मतलब क्या होता है? एनीवन हैव यू हर्ड द वर्ड रूट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? नेमिंग हमने किया था, मैथ, एथ, रो, ब्यूट, हेक्स, हेप, लास्ट में क्या होता है? डेक। डेक के बाद होता है अनडेक, दो डेक, ट्राई डेक, लाइक दैट। तो 10 के बाद 11 को क्या कहेंगे? अनडेक। और दो डेक मतलब कितना हो जाएगा? 12। आया समझ में? तो सोडियम का सॉल्ट है, दो डेक मतलब 12, बीच में बेंजीन रिंग है और सल्फोनेट स्ट्रक्चर। देखो क्या बन जाएगा ये, 12 कार्बन, K12, H25, then after this is benzene ring and then sulfonate with sodium salt, like that. This is sodium dodecyl benzene sulfonate. ये समझ में आया सभी को? सोडियम सॉल्ट, दो डेकाइल का मतलब 12 कार्बन, बेंजीन रिंग और कौन सा फंक्शनल ग्रुप? सल्फोनेट। सेकंड, that is sodium lauryl sulfate. Second is sodium lauryl sulfate. So sodium lauryl sulfate is having the structure CH3, CH2, then CH2, OSO3N. This is sodium lauryl sulfate. देखा सभी ने? तो सोप और डिटर्जेंट में आपको यही चीजें याद रखनी है। एक नोट डाल के लिखते हैं, soap do not work with hard water. Soap do not work with hard water, but we can use detergent with hard water. But we can use detergent with hard water. Now take a screenshot and you can ask any doubt from this chapter. Any doubt? सिंपल है, बस एक बार जाके आप इसको पढ़ेंगे और जो भी डाउट हो वी विल डिस्कस. वन मोर थिंग, you have to read the NCERT of this chapter. Yeah, we have discussed more than 99% of this chapter, but still you have to go through NCERT. इस तरह के चैप्टर में कुछ समझने की चीजें नहीं होती, तो कुछ पॉइंट यदि मिस हुआ है, इंक्लूड दैट पॉइंट इन योर नोट. क्लियर? मैक्सिमम मेडिसिन भी हमने लिख दी थी, बट यदि कोई और मेडिसिन या कोई केमिकल छूटा है, इंक्लूड दैट इन नोट. फर्दर जो मैंने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, दैट इज रेंज और स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक, तो वो आप उसको करें और उसके एग्जाम्पल भी लिखें. एनी डाउट? फाइन. तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे, दैट इज DNF लॉ. It is one more chapter of inorganic chemistry. Thank you. Have a nice day.